हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम हैं NH 48 पर गुड़गांव से महिपालपुर की साइड जाते हुए, और यहाँ पर NH 44 से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं UER 2 पर, या जो इसका टेक्निकल नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यहाँ से हम चलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर और UER 2 पर, और आपको दिखाते हैं कि फ़िलहाल इसमें कितना हम ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली UER 2 ओपन नहीं हुआ है। पैकेज 2 उसमें बचा हुआ है, लेकिन अभी जितना पार्ट ओपन है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये हम जा रहे हैं द्वारका की साइड में, बरथल चौक की साइड में। द्वारका एक्सप्रेसवे NH 48 शिव मूर्ति इंटरसेक्शन से हमने ये जर्नी शुरू की है, और आपको लिए चलते हैं और इसमें दिखाते हैं कि इसमें हम कहाँ तक इसमें गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं और कितना जा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा लंबा वेट नहीं है, मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर ये द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल्स के साथ में UER 2 को ओपन किया जाएगा। जैसा आपने भी सुना होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल्स को अभी ट्रायल के लिए ओपन किया जाएगा। 12 से 3 के बीच में इसे ओपन किया जाएगा, और उम्मीद है जल्दी ही इन्हें किया जाने वाला है ओपन, क्योंकि तैयारी की जा रही है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं जिस पर लिखा है कि पब्लिक के लिए 12 से 3 के बीच में इन्हें खोला जाएगा, और इस बीच में वो रिकॉर्ड करेंगे इन चीज़ों को कि क्या परेशानियाँ आती हैं, या सब कुछ ठीक है, या कोई कमी तो नहीं है, उन सबको ठीक करेंगे, और उसके बाद में परमानेंट इन्हें ओपन किया जाएगा। इनके ओपन होने के साथ में जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल नहीं लगता है वो भी लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये पॉइंट है हमारा जहाँ से इन टनल्स में हम जा पाएंगे जब हम आएंगे NH 48 की साइड से, और द्वारका की साइड जाते हुए हम इन टनल्स को इस्तेमाल करते हुए आगे जा पाएंगे। इन टनल की लंबाई है 3.6 किलोमीटर, और देखिए सामने मेंशन किया गया है ऑटो, मोटरसाइकिल और कोई भी फ्लेमेबल व्हीकल इसमें नहीं जा सकता। ये देखिए सामने आपको एक टनल और भी दिखाई देगी। ये एक्चुअल में इसी टनल के बाद में शुरुआत होती है, टनल के अंदर की साइड से ही, जो कि एयरपोर्ट की साइड जाती है। वो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी टनल है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको शेड दिखाई देंगे जो कि टनल्स के ऊपर लगाए जाते हैं, अंडरपास के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर है ना काफ़ी अंडरपास बनाए गए हैं। इस टनल के अलावा जो इंटरसेक्शन है शिव मूर्ति वाला, वहाँ पर काफ़ी अंडरपासेस बनाए गए हैं, कोई राइट टर्न के लिए, कोई सीधे जाने के लिए, कोई यू टर्न के लिए। तो अब जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप देख पाएंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। अच्छा, जो सामने मेंशन था अभी पीछे बोर्ड पर कि इसमें ऑटो अलाउड नहीं होगा, मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, और कैरी कर रहा हो जिससे आग लगने का खतरा हो, जैसे LPG गैस, पेट्रोल, इस टाइप के व्हीकल भी इसमें अलाउड नहीं होंगे इन टनल्स के अंदर। चलिए थोड़ा पास से देखते हैं। टनल के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, ना ही हमें परमिशन होगी अभी जाने की, लेकिन जल्दी ही हमें मौका मिलने वाला है, क्योंकि आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, आज है 25, और शायद आज से ही ओपन किया जाए। सुनने में यही आया था कि 25 से 30 मई के बीच में इन्हें ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक इनका इस्तेमाल कर सके। बहुत सुंदर तरीके से इन टनल्स को बनाया गया है। यहाँ देखिए अभी बिल्कुल ब्लॉक है। ये वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने 22 मई को, तो उस टाइम ये बिल्कुल ब्लॉक था और इनका इस टाइम प्लान नहीं था, लेकिन अब ये जल्दी ही पब्लिक के लिए ओपन किए जाने हैं, और इनके ओपन किए जाने से काफ़ी समय बचेगा लोगों का, क्योंकि यहाँ जो एक ट्रैफिक सिग्नल है स्मालखा गांव वाला, वो उसी पर काफ़ी लंबा जाम हो जाता है पीक आवर्स में, तो काफ़ी समय बचेगा इन टनल्स के ओपन हो जाने से। अभी ट्रायल के लिए एक तो ये टनल ओपन होंगे 3.6 किलोमीटर लंबे, साथ में एक अंडरपास है यहाँ पर राइट टर्न लेने के लिए, गुड़गांव की साइड जाने के लिए। ये देखिए यहाँ लिखा होगा अगर गुड़गांव जाना है तो अंडरपास को इस्तेमाल करना है। यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद में अंडरपास है। जैसे NH 48 से राइट टर्न लेने के लिए यहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाए गए, इसी तरीके से ये अंडरपास यहाँ बनाया गया जो गुड़गांव जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये सफ़र शुरू किया NH 48 से, और हमें इसमें देखना है कहाँ तक पहुँचा जा सकता है UER 2 को और द्वारका एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करते हुए। अब जैसा मैंने आपको जिक्र किया था कि स्मालखा गांव के पास जो टी पॉइंट है, यहाँ पर इस सिग्नल के होने की वजह से काफ़ी जाम लग जाता है, और पीक आवर्स में ये जाम काफ़ी बढ़ जाता है। अब टनल जब शुरू हो जाएंगी तो यहाँ जाम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग
उन टनल्स का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इसी के नीचे ये टनल्स हैं, काफ़ी चौड़ाई है इन टनल्स की। और साथ में जब ये टनल्स को बनाया गया तो ऊपर महसूस भी नहीं हुआ कि नीचे इतना मैसिव काम किया जा रहा है। इंजीनियर्स ने बहुत शानदार काम किया है, बिना ट्रैफिक को ज़्यादा डिस्टर्ब किए इन टनल्स को बनाया गया है। यहाँ देखिए, ये आ गया है बिजवासन रेलवे अंडर ब्रिज, और यहाँ आके ये टनल्स एंड होती हैं या द्वारका की साइड में इनका एग्जिट होता है। ये देखिए, इसके बाद में ये आ जाता है रेलवे अंडर ब्रिज। रेलवे अंडर ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में बड़ा ध्यान देना है साइन बोर्ड्स के ऊपर कि किस तरीके से हम UER2 की साइड जा पाएंगे। बवाना या रोहिणी की साइड जाने के लिए हमें यहाँ फॉलो करना है चंडीगढ़, जहाँ लिखा हुआ है हमें उसी रोड को यहाँ से लेना है। और अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो ये हमें ले जाता है गुड़गांव की साइड में, द्वारका एक्सप्रेसवे मेन। और अभी हम जाएंगे UER2 पर, हमें जाना है बवाना की साइड में। बहुत शानदार रोड्स यहाँ बनाए गए हैं इस हिस्से में, मतलब ऐसा पहले हम मूवीज़ में देखते थे विदेशों में, लेकिन यहाँ इतने अच्छे तरीके से यहाँ रोड्स बनाए गए हैं, इतने ज़्यादा यहाँ फ्लाईओवर्स है कि देख के बड़ा अच्छा लगता है कि इतना डेवलपमेंट हुआ है हमारे देश में। ये देखिए, और चाहिए भी हमें अल्टरनेट रूट्स चाहिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत है अब। ये देखिए, हमने यहाँ चंडीगढ़ वाले फ्लाईओवर को फॉलो किया और अब ये फ्लाईओवर हमें सीधा ले जाएगा UER2 पर। अगर आप गूगल मैप देखेंगे तो ये UER2 ही मेंशन किया होगा। ये सामने आ गया है द्वारका एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर्स, लेफ्ट में गुड़गांव, राइट हैंड साइड पे द्वारका, और लेफ्ट में है ये IICC यशोभूमि। और यशोभूमि के लिए ही यहाँ से एग्जिट है, बहुत कमाल का यहाँ बनाया गया है। इसके लिए डेडिकेटेड फ्लाईओवर्स दिए गए हैं जो कि सीधा यशोभूमि की पार्किंग में ले जाते हैं। अब हमारी डायरेक्शन है बिल्कुल सीधा, नजफगढ़ होते हुए हम जाएंगे रोहिणी, बवाना और NH48 की साइड अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी एग्जिट है यशोभूमि के लिए। और अब यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वाला जो पार्ट है वो एंड हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर धन्यवाद आ गया है और उसके बाद में UER2 पर आने के लिए यहाँ पर वेलकम हो गया है। मतलब कोई टेक्निकल वजह है जिस वजह से इसका नाम यहाँ अलग अलग किया इन्होंने, नहीं तो ये बिल्कुल सीधा मास्टर प्लान के हिसाब से UER2 ही है, शिव मूर्ति से लेके NH44 तक। और ये है UER2 का पैकेज 3 जो सबसे पहले तैयार हुआ था। इसके 5 पैकेजेस में सबसे पहले रेड हुआ था पैकेज 3, लगभग 2 साल पहले ये तैयार हो गया था और उसके बाद इसको मार्च 2024 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। स्पीड लिमिट यहाँ मेंशन की गई है 80 किलोमीटर पर आवर और पैकेज 1 में मेंशन की गई है 100। और साथ में पैकेज 3 में ही 2 फ्लाईओवर्स है जिन पर स्पीड लिमिट मेंशन की गई है 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे ये फ्लाईओवर है इस पर भी, और श्याम विहार वाला फ्लाईओवर है, इन दोनों पर इस तरीके से मेंशन किया गया है। इन दोनों फ्लाईओवर्स में शार्प टर्न है, शायद इसी वजह से ये स्पीड लिमिट मेंशन किया गया है। इन सभी स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए हमें एयरपोर्ट से लेके अलीपुर तक NH44 तक पहुंचने में सिर्फ लगेंगे लगभग 40 मिनट। मतलब अभी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, गूगल मैप में देखेंगे, लगभग 1.5 घंटे का ये सफ़र बताया जाएगा। और पीक आवर्स में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, लेकिन ये जब UER2 कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ मुश्किल से 40 मिनट यहाँ से लगेंगी एयरपोर्ट से और NH44 तक पहुँचने के लिए। ये देखिए, अब ये आ गया है पैकेज 3 का वो वाला पार्ट जहाँ पैकेज 2 स्टार्ट होता है। यहाँ से पैकेज 2 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ तक लेन मार्किंग है वहाँ तक था पैकेज 3। लेन मार्किंग यहाँ ख़त्म हो गई। ये देखिए, सामने बंद किया गया राइट हैंड साइड पर। ये फ्लाईओवर है जिसके वीडियोस हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर बन रहा ब्रिज, ये वही है। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इस पर फिनिशिंग के काम चल रहे हैं। जैसे एक्सपेंशन जॉइंट वो भी लगभग लग चुके हैं, उन्हें अब कंप्लीट किया जा रहा है। जो जो इसके फाइनल काम है कुछ करने के लिए, कभी कभी यहाँ वेल्डिंग वाले लोग लगे होते हैं, तो अब फाइनली किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लोड टेस्टिंग इस पर की जा रही थी, इसीलिए हमें उम्मीद लग रही है कि अब ज़्यादा वेट हमें नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल यहाँ की बात करते हैं। हम पहुँचे हैं, लगभग 18 किलोमीटर चले हैं हम NH48 से, और दिचाऊ में पहुँचे हम। ये नाउले नजफगढ़ रोड है और यहाँ से हमने यू टर्न लिया है। पहले नजफगढ़ की साइड हम मुड़े हैं, वहाँ से यू टर्न लिया है। अभी हम जा रहे हैं नांगले की साइड में और वापस हमें UER2 पर ही आना है। लेकिन बीच में, क्योंकि ये अभी जो ब्रिज है ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो हमें एक गांव के रोड से होते हुए जाना पड़ेगा और वहां से हमें पहुंचना है वापस UER2 के ऊपर। ये बीच में 2 से 3 किलोमीटर का पार्ट है, ये हमें यहाँ से जाना है। यहाँ से नांगली की साइड जाते हुए लेफ्ट में आएगा गवर्नमेंट स्कूल बापड़ोला गांव का। उसके बाद में आपको साइन बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है बक्करवाला के लिए लेफ़्ट जाए।
तो यही रोड हमें पकड़ना है और इस पर बिल्कुल सीधा चलना है, हम UER2 पर पहुंच जाएंगे। इस रोड पर बड़े ध्यान से चलाना है क्योंकि ट्रैफिक इस पर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग इससे आने जाने लगे हैं। वैसे तो ये लोकल रोड है बापड़ोला से दिचाऊ में जाने का, लेकिन इस पर काफ़ी लोग आने जाने लगे हैं, इसलिए कभी कभी यहाँ पर जाम भी लग जाता है। ये देखिए हम पहुँच गए वापस UER2 पर और यहाँ से हम राइट हैंड साइड चलेंगे। सर्विस रोड ओपन है और हम यहाँ से चलेंगे मुंडका की साइड में। ये देखिए यहाँ से हम चलेंगे, बिल्कुल ये ओके बना हुआ है और बड़े आराम से इस पर ड्राइविंग की जा सकती है। बहादुरगढ़ स्पर से तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं क्योंकि बहुत टाइम बचता है द्वारका की साइड जाने के लिए या एयरपोर्ट की साइड जाने के लिए। सामने देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्शन है बहादुरगढ़ स्पर का मेन UER2 के साथ में। ये फ्लाईओवर्स इसीलिए बनाए गए हैं। यहाँ से लेफ़्ट अगर हम जाएं तो बहादुरगढ़ की साइड जाया जा सकता है। ये वाला जो रास्ता है यहाँ से जा सकते हैं। ये जो रोड आपको बताया अभी बहादुरगढ़ की साइड जाने के लिए, ये UER2 का पैकेज 5 है जिसकी लंबाई है लगभग 7 किलोमीटर। और जिस रोड पर अभी हम जा रहे हैं ये पैकेज 2 है, इसकी लंबाई है लगभग 13 किलोमीटर। और जहाँ से अभी हम आए हैं वो पैकेज 3 था, उसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। और इसके बाद में हम पहुंचेंगे पैकेज 1 पर, उसकी लंबाई है लगभग 15 किलोमीटर। मतलब टोटल UER2 की NH44 से लेके और द्वारका सेक्टर 24 तक की लंबाई है 38 किलोमीटर और वहां से लेके शिवमूर्ति तक का है 8 किलोमीटर। मतलब कि टोटल जो डिस्टेंस वो NH44 से NH48 तक, ये डिस्टेंस हो गया लगभग 46-47 किलोमीटर। ये है लोकनायकपुरम, ये TDA के बनाए हुए फ्लैट्स और इनके लिए एप्लीकेशंस भी निकली हुई है रिसेंटली। और ये आ गया टोल प्लाजा मुंडका। इस पर भी अब काम काफ़ी तेज़ हो गया है। इस पर बूम बैरियर लगाना, सिग्नल्स लगाना, ये काम अब किए जा रहे हैं। आप में से कई लोग पूछते हैं कि कितना टोल यहाँ होने वाला है, तो मुझे अंदाजा है कि लगभग 80 से 100 के बीच में यहाँ टोल होना चाहिए। UER2 पर 2 जगह टोल है, एक तो ये वाला और एक सोनीपत पर 2 जगह टोल प्लाजा इसमें बनाए गए हैं। अब हम पहुँचेंगे दिल्ली रोहतक रोड पर और दिल्ली रोहतक रोड को क्रॉस करके हम चलेंगे बवाना की साइड में या रोहिणी की साइड में। ये वाला पार्ट है UER2 में जिस पर अभी ब्लैक टॉप होना है, यहाँ से लेके रोहतक रोड तक, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का कुछ यार्ड बनाया हुआ था और मशीनरी यहाँ पर उनकी खड़ी थी, इस वजह से यहाँ पर काम अभी बाद में शुरू हुआ। अभी इसे समतल किया जा रहा है जैसे आप देख सकते हैं सामने। उसके बाद में यहाँ पर भी जल्दी ब्लैक टॉप किया जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे। ये डिस्टेंस में बताता हूँ, अभी हमने शुरुआत की थी शिवमूर्ति से और लगभग हम आ चुके हैं यहाँ पर 27 से 28 किलोमीटर हम चल चुके हैं। ये ग्रीन लाइन मेट्रो और यहाँ पर है ये आगे जाने का रास्ता। ये हम आ गए हैं रोड के दूसरी वाली साइड में। अब इसमें जो कैरिजवे जो अभी फ़िलहाल ओपन है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड वाला है, जो दिल्ली मेट्रो का डिपो है उसके साथ वाला। वो एक कैरिजवे इन्होंने ओपन किया हुआ है जिससे कि यहाँ से आना जाना काफ़ी आसान हो गया है और बहुत ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करने भी लगे हैं। ये देखिए यहाँ से अभी यहाँ से NH44 की जो दूरी है वो लगभग है 20 किलोमीटर। यहाँ से अगर हमें फ़िलहाल जाना हो अलीपुर तक तो लगभग 1 घंटा कम से कम लगेगा इस वाले पॉइंट से। लेकिन UER2 के शुरू होने के बाद में हमें मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे अगर हम 60 की स्पीड में चलेंगे तब भी। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस रेलवे ओवरब्रिज का। ये कंप्लीट हो चुका है, इसके चारों जो कैरिजवे सभी कंप्लीट हैं। इसके बाद में हम यहाँ से आगे चलते हैं तो पैकेज 2 में काफ़ी काम यहाँ हो चुका है इस वाले हिस्से में। अब हम अपने वाली लेन में आ जाते हैं। यहाँ के बाद में दोनों साइड के जो सर्विस रोड है वो ओपन है यहाँ से लेके और होलंबी तक। ये जगह है रसूलपुर गांव और रसूलपुर गांव ज़्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा क्योंकि ये मेन रोड पे नहीं है, काफ़ी पीछे था, लेकिन अब ये मेन हाईवे के ऊपर हो गया है। इसके बाद में है यहाँ पर रानीखेड़ा मदनपुर और रानीखेड़ा मदनपुर से होते हुए हम जाएंगे रामा विहार। अभी हमें इसी कैरिजवे पे चलना है। यहाँ पर ये VUPs बनाए गए हैं गाँव के जो रास्ते हैं उनके लिए। अब जैसे मैंने पहले ही बात की थी UER2 को 5 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था, मतलब 5 अलग अलग ठेकेदारों को इसका ठेका दिया गया था बनाने का। तो इसमें से पैकेज 1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, वो 15 किलोमीटर का है। यहाँ देखिए लेन मार्किंग भी यहाँ पे की जा चुकी है पैकेज 2 में। पैकेज 2 कंप्लीट होता हुआ दिखाई देना जब खुशी हो रही है। ये हम पहुँच गए हैं मदनपुर कदाला रोड। यहाँ से हमें राइट हैंड साइड वाला जो सर्विस रोड है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ड्रेन के काम की वजह से यहाँ से हम एंट्री नहीं ले सकते। तो हमें दूसरी साइड वाला जो सर्विस रोड है वो यहाँ यूज करना होगा। आगे जाने के बाद में हम लेफ़्ट वाले ही सर्विस रोड पर आ जाएंगे।
अभी फ़िलहाल अगर यहाँ ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी से करनी है। अगर आप अपनी साइड में भी चला रहे हैं तो क्योंकि अभी दोनों साइड का ट्रैफिक कहीं से भी चलता है, तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी है, ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि यहाँ पर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो लापरवाही की वजह से ही होती हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी में रहते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। देखिए ये जो लेन मार्किंग जहाँ से शुरू हुई, ये आ गया है पैकेज 1, जिसके बारे में मैंने बात की थी, जिसकी लंबाई है 15 किलोमीटर। और उसके बाद में है पैकेज 2, जिसमें अभी काम बचा हुआ है, उसकी लंबाई है 13 किलोमीटर। उसके बाद में है पैकेज 3, जो 10 किलोमीटर लंबा है, मतलब ये 38 किलोमीटर हो गए NH44 से लेके सेक्टर 24 द्वारका तक। उसके बाद में पैकेज 4 जो है वो है सोनीपत के लिए, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। और पैकेज 5 जो भालूगढ़ जाता है, लगभग 7 किलोमीटर। सभी पैकेजेस कंप्लीट हैं पैकेज 2 के अलावा, और अब पैकेज 2 भी फाइनल स्टेज में है। तो उम्मीद लग रही है 2 से 3 महीने में हम ये रोड फंक्शनल देखेंगे। इसका इनॉग्रेशन जल्दी ही किया जाएगा। टनल्स का ट्रायल अगर शुरू हुआ है तो जल्दी ही उसे ओपन भी किया जाएगा। ये हम पहुंच गए हैं रोहिणी सेक्टर 38, 37। पैकेज 1 में जो मेन कैरेजवेज है इन्हें बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ कुछ हिस्से में हम इसमें जा सकते हैं, उसके बाद में आगे जो बरवाला का फ्लाईओवर है वहाँ ब्लॉक किया गया है, तो हम इसमें यहाँ से अंदर जाएंगे और जो पहला एग्जिट आएगा उसी से हम बाहर आ जाएंगे। तो मेन कैरेजवेज में अभी फ़िलहाल बंद किए गए हैं, शायद इसी वजह से, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन बहुत जल्दी किया जाना है। पैकेज 3 को भी ऐसे ही किया था, जब वो कंप्लीट हो गया था और कंपनी ने NHAI को हैंडओवर किया था, उसके बाद में उसके मेन कैरेजवेज थे उन्हें बंद कर दिया गया था पब्लिक के लिए। और जब उसका इनॉग्रेशन किया गया फॉर्मल, उसके बाद ही इन्हें ओपन किया गया। तो मुझे यही लगता है कि इसे ऐसे ही किया जाएगा। ये पहुंच गए हम रोहिणी हेलीपोर्ट, और इसके बाद में आएगा ट्रैफिक सिग्नल बरवाला का। अगर बिल्कुल सीधा जाना है NH44 की साइड में तो मेन कैरेजवे में हम होंगे और बिल्कुल सीधा जा सकेंगे। अगर हमें जाना है लोकल एरिया में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की साइड में तो हमें ये सिग्नल क्रॉस करना पड़ेगा। अभी हमने क्रॉस किया है बादली बवाना रोड, बरवाला गांव हम पहुंच गए हैं, या सेक्टर 35 हम कह सकते हैं। यहाँ से NH44 का जो डिस्टेंस रह गया है वो है सिर्फ 10 किलोमीटर इस वाले पॉइंट से। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे है रोहिणी सेक्टर 34, 35 और साथ में 28, 29, 30, ये सब सेक्टर्स हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर। और लेफ्ट में मेन जगह है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5। सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक यहाँ पर होता है वो इस इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ही होता है। 20,000 से ज़्यादा यहाँ फैक्ट्रीज हैं। दिल्ली मेट्रो भी यहाँ पर जल्दी ही बनाई जाएगी, 4 से 5 साल में यहाँ दिल्ली मेट्रो भी चलती हुई दिखाई देगी। जो रिठाला से एक्सटेंशन है जो कुंडली तक बनाई जाएगी, वो यहीं से होते हुए जानी है। ये एग्जिट है सेक्टर 1, 2, 3, 4 में जाने के लिए, यहीं से जा सकते हैं। और ये सोनीपत जो स्पर है वो भी यही है, यहीं से 30 किलोमीटर दूर है बड़वासनी बाईपास, वहाँ तक ये बनाया गया है। और टोल प्लाजा इसके ऊपर भी है जिसपे 70 रुपीज़ का टोल लगता है। तो उसी हिसाब से मैंने बताया, अगर 30 किलोमीटर के लिए अगर ये 70 ले रहे हैं तो वो 38 किलोमीटर है दिल्ली में, तो वहाँ हो सकता है कि ये कम से कम 100 रुपये के आसपास लें। जो लोग डेली आते जाते हैं उनके लिए ऑप्शन दे दिया है NHAI ने, 3,000 रुपये का एक टोल प्लाजा का 3,000 का पास बनवा सकते हैं 1 साल का। लोकल्स के लिए पहले ही ऑप्शन था 340 का मंथली पास बनवाने का, लेकिन जो 3,000 का पास है वो 340 वाले से भी सस्ता पड़ने वाला है, तो वही बनवाना ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम पहुंच गए हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 5। यहाँ पर यू टर्न के लिए और राइट टर्न के लिए अंडरपास और फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं। अब हम चल चुके हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, लगभग 42-43 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और सिर्फ 5 किलोमीटर है यहाँ से NH44। अब हम पहुँचेंगे होलंबी, और होलंबी तक ही हम UER2 से जा सकते हैं। यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज को पब्लिक के लिए बंद कर दिया है। पहले वो कई महीने तक ओपन छोड़ा गया था और काफ़ी आसानी होती थी यहाँ से आने जाने में, लेकिन अब इसे बंद कर दिया। यहाँ लेफ़्ट से हमें जाना होता है, होलंबी गांव से होते हुए, रेलवे क्रॉसिंग से होते हुए हम आगे जा सकते हैं NH44 की साइड में। अब वीडियो में हमने क्या देखा कि हम NH48 शिवमूर्ति से हम चले हैं और हम पहुँच सकते हैं होलंबी तक बिना किसी रुकावट के। जा इससे आगे भी सकते हैं, लेकिन अभी कंपनी ने इसे ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि इनॉग्रेशन के बाद ही से खोला जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हम इस पे वहाँ शिवमूर्ति से लेके और NH44 तक का आपको कंप्लीट वीडियो दिखाएं जब ये ऑपरेशन हो जाए। ये देखिए टोटल डिस्टेंस जो हम चले हैं अभी वो है 45 किलोमीटर्स। अगर इतना हम इस पे चल पाए हैं तो UER2 लगभग तैयार है, और उम्मीद हमें है अगले 2 से 3 महीने में इसे हम ऑपरेशनल देखेंगे।
आपको क्या लगता है कि कब इसे ओपन किया जाएगा, वो मुझे कमेंट में बताना। आप वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।